सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें हम लोग यूनिट वाइज रिवीजन कर रहे हैं, मतलब कि जो आपके कंप्यूटर की पांचों यूनिट हैं उनके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। अब इसमें दोस्तों हमने आपके पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग आपकी जो चौथी यूनिट है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। अभी तक जो हमने रिवीजन किया है उसमें कंप्यूटर जो पहला यूनिट है आपका, वह है कंप्यूटर से परिचय की, मतलब कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर है क्या, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी कितनी पीढ़ियां हैं, ये सभी हमने कंप्यूटर का परिचय पहले यूनिट में पढ़ा। दूसरे यूनिट में पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से मिलके बना होता है, यह हमने देखा। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी यूनिट में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा। अब इस यूनिट में जो चौथी यूनिट है दोस्तों आपकी, यह है सामान्य एप्लीकेशन पर कार्य। अब इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको मल्टीमीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के कार्य, इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सबको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अब दोस्तों नेटवर्क आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं, मैन, लैन और वैन। सबसे पहले जो छोटा नेटवर्क होता है, छोटे एरिया की बात हो रही है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद आता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यह तीन नेटवर्क के प्रकार होते हैं दोस्तों, और जो वूमैन यहाँ पे दिया गया है वह नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे। देखिए नहीं बताना है आपको, तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएंगे, वूमैन नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है, पेंट प्रोग्राम स्थित होता है मल्टीमीडिया ग्रुप में, डॉक्यूमेंट ग्रुप में, एसेसरीज ग्रुप में या एमएस ऑफिस प्रोग्राम में। तो दोस्तों पेंट प्रोग्राम जो होता है वह एसेसरीज ग्रुप में होता है। नाम से ही आप समझ सकते हैं दोस्तों, मल्टीमीडिया में कौन से आते हैं, जो वीडियो से रिलेटेड आपके एप्लीकेशन होते हैं, और डॉक्यूमेंट ग्रुप में जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे पीडीएफ हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, इस तरीके के जो एप्लीकेशन होते हैं वो इसमें आते हैं। और एमएस ऑफिस तो आप जानते हैं कि ऑफिस के जितने एप्लीकेशन होते हैं वो एमएस ऑफिस प्रोग्राम में आते हैं। तो बचा कौन सा, एसेसरीज ग्रुप, यही सही होगा। पेंट प्रोग्राम जो होता है वह स्थित होता है एसेसरीज ग्रुप में। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, लैन का पूरा नाम है। अब दोस्तों पहले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज क्या होता है दोस्तों, यह 1 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक होता है। इसका प्रयोग दोस्तों स्कूल, कॉलेज कैंपस या फिर कंप्यूटर लैब्स जो होती हैं उसमें होता है। तो आप लोग याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, ईमेल सेवाएं हैं, ए जीमेल, बी याहू, सी जीमेल एवं याहू दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों ईमेल, सबसे पहले आप इसे समझिए तब आप प्रश्न को समझ पाएंगे। ईमेल सेवाएं, सबसे पहले दोस्तों आपको ईमेल को समझना होगा। ईमेल आप समझिए, अब किसी भी वर्ड के आगे अगर ई लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कि जो जैसे आप पत्र लिखते थे, डाकिया पत्र लेके आता था आपके घरों में, तो अब वो सिस्टम नहीं रह गया है कंप्यूटर के आने के बाद। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल जाते हैं, मतलब आप मेल लिखते हैं कंप्यूटर में और इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह तुरंत ही भेज देते हैं। तो इसी को दोस्तों ईमेल कहते हैं। अब ईमेल की सेवाएं दोस्तों कई सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। इस समय जो सबसे फेमस है वह है जीमेल।
अब जीमेल दोस्तों गूगल का मेल है और इसी तरीके से दोस्तों एक ईमेल याहू का भी होता है जिसे याहू मेल बोलते हैं। जैसे दोस्तों गूगल आपका एक सर्च इंजन है, उसी प्रकार याहू भी एक सर्च इंजन था। गूगल से पहले फेमस था, इस समय भी है, लेकिन अब इतना फेमस नहीं रह गया है। तो इसी तरीके से याहू का जो मेल सर्विस है, जो मेल सेवाएं हैं याहू की, उसे हम लोग याहू मेल बोलते हैं। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, ईमेल सेवाएं हैं जीमेल। जीमेल तो है ही, आप लोग प्रयोग करते होंगे। आप लोग अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो जीमेल है वह यूट्यूब में लॉगिन होगा, ठीक है। तो जीमेल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और याहू याहू मेल भी दोस्तों मेल की सेवाएं देता है। तो ऑप्शन सी आप देखिए, जीमेल एवं याहू दोनों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह दोनों ही जो है वह मेल की सेवाएं देते हैं, जीमेल और याहू। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ सन 1985 में, सन 1990 में, सन 1992 में या सन 1995 में। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का जो निर्माण हुआ था वह सन 1990 में हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, एमएस विंडोज में उपलब्ध ड्राइंग प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड या डी पेंट। तो दोस्तों एमएस विंडोज में मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, एमएस मैंने आपको बताया दोस्तों, एमएस वर्ड जहां भी आएगा वहां पे आपको क्या समझना है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में उपलब्ध ड्राइंग प्रोग्राम है। तो ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है दोस्तों? पेंट है। तो ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, बाइनरी कोड में संख्या 1 लिखी जाती है। तो दोस्तों संख्या 1, सबसे पहले 3 संख्याएं दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। 0 को हम लोग लिखते हैं 3 बार 0 आप लिख दीजिए, और 1 को हम लोग लिखते हैं 001, और 2 को हम लोग लिखते हैं 010, और 3 को हम लोग लिखते हैं 011। ठीक है, तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी का मतलब होता है 2। अब आप जानते होंगे कि कंप्यूटर केवल 2 ही चीजें समझता है, 0 या 1। तो इन संख्या, जो हम लोग संख्या लिखते हैं, इसको कंप्यूटर में किस प्रकार लिखा जाता है, कंप्यूटर मशीन किस प्रकार समझती है। तो 0 को कंप्यूटर जो समझता है वह 000 समझता है, 1 को 001 समझता है, 2 को 010 समझता है, और 3 को 011 समझता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी है। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा है कि 1 को किस प्रकार लिखा जाता है। तो 1 को दोस्तों बाइनरी कोड में 001 लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां, वेब ब्राउजर करता है। अब देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2017 बीटीसी में। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों वेब ब्राउजर, जैसा कि आप नाम से ही पता है, नाम दोस्तों देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वेब ब्राउजर। अब वेब शब्द आ गया तो वेब से दोस्तों क्या होता है? वेब से होती है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है दोस्तों? वेबसाइट पे पेजेस होते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब पेजों को खोलता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो सबसे पहले होम पेज होता है, उसके बाद जैसी भी एजुकेशनल वेबसाइट है तो आप देखेंगे उसमें कोर्सेस होंगे, उसके बाद हर वेबसाइट में लास्ट में अबाउट सेक्शन होता है। तो ये जो होते हैं अलग अलग पेज होते हैं। तो जो आपका वेब ब्राउजर है, जो क्रोम है, फायरफॉक्स, मोजिला, ये क्या करते हैं? आपके वेब पेजेस को खोलने का काम करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं। अब दोस्तों ईमेल आप भेजते हैं, ईमेल भेजने के साथ साथ दोस्तों आप कई बार कुछ फाइल भेजते हैं, जैसे फोटो हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया। इस ईमेल के साथ जो आप दोस्तों फाइल अटैच करते हैं
उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अटैचमेंट। इस प्रकार का दोस्तों कुछ सिंबल आपने देखा होगा। आप ईमेल जब भेजते होंगे और फोटो और या कोई फाइल आपको भेजनी होती है, आप क्या करते हैं? आप अटैचमेंट भेजते हैं, मतलब कि उसके साथ कुछ फाइल अटैच करते हैं और उसे भेज देते हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसे अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल से जुड़ी फाइल, यह फाइल याद रखिएगा। फाइल जब आप जोड़ रहे हैं ईमेल के साथ तो उसे हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को कहते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आप जोड़ रहे हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? 2016 बीटीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों एक एक ऑप्शन को आप समझिए। देखिए हब क्या होता है? हब जहां कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे तार आपके आके जुड़ते हैं, और केबल तो आपको पता ही है कि जो जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नेटवर्क बनाने में। और सर्वर दोस्तों आपको पता होता है कि जैसे यहाँ पे डेटा स्टोर्ड होता है और जो भी रिक्वेस्ट करते हैं आप उसको सर्वर पूरा करता है, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। टोपोलॉजी दोस्तों क्या होता है? टोपोलॉजी शब्द का मतलब ही होता है किसी चीज के व्यवस्थित, संगठित एवं जुड़ने का जो ढंग होता है उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क में जो टोपोलॉजी होती है दोस्तों, वह कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर के जोड़ने की व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन सी जो है टोपोलॉजी, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। आप लोग देखते होंगे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी कंप्यूटर लैब जो है आपकी, उसमें एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें एक सिस्टम से सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे कई सारे नेटवर्क कई जगह ऑफिसेस में प्रयोग होते हैं, लेकिन इन सभी नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, वह कार्य करता है इंटरनेट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंटरनेट हर जगह कार्य में लाया जाता है, वह चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे आपका कंप्यूटर लैब हो। तो इस प्रकार दोस्तों इंटरनेट जो होता है वह विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ही इसका विकास किया गया है। ठीक है, यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है बीटीसी 2017 में। तो दोस्तों यह आपके चौथे यूनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो हम लोग डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पी में आपसे पूछे जाएंगे। अब अतिलघुत्तरीय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आने वाले समय में दोस्तों हम लोग आपको यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट की भी तैयारी कराने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिस कर देंगे। अब दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है अभी तक कंप्यूटर विषय में तो आप मुझे जरूर बताइएगा, उस टॉपिक को हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो कंप्यूटर विषय का जो लिंक है, जो उसके प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको कंप्यूटर विषय के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, उसको मैं आई बटन में दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, आपके लिए लगातार मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी दोस्तों वीडियोस को शेयर करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, जहां भी आपको जैसा भी लग रहा है फीडबैक देते रहिए। आप साथ बने रहिए, आपको हम लोग शिक्षक बनाकर ही छोड़ेंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।